अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लाइबा महानूर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कमाल का सरप्राइज़। अगर आपका बजट है सिर्फ 500 रुपये लेकिन आप चाहते हैं एक यादगार बर्थडे पार्टी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 4 बर्थडे डेकोरेशन थीम सिर्फ 500 रुपये में, और हर थीम होगी यूनिक, क्रिएटिव, ब्यूटीफुल और बजट फ्रेंडली। तो आए स्टार्ट करते हैं मिलकर। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूट सा बादल, वो भी रेनबो के साथ। तो इसके लिए आपको सारा मटेरियल ऑलमोस्ट घर से ही मिल जाएगा। आपको जो बाय करनी है वो है सिर्फ एक 30 रुपये के स्ट्रिप्स का बंडल। तो इसमें एक आपके घर पे जो गत्ता पड़ा हो, आपने इसको बादल की शेप का जो है काट लेना है। और ये है कॉटन पैड, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता ही है। अगर इस तरह का कॉटन पैड आपके पास मौजूद ना हो घर पे, तो यार कॉटन तो होती है, मतलब कि आते हैं पिलोज़ वगैरह के लिए इस तरह का, तो ये आ जाता है। आम भी अगर आपको पूरा कॉटन पैड ना भी लेना तो आप 10-20 रुपए की भी कॉटन से जो है काम चला सकते हैं। तो ये इस तरह की एक स्ट्रिप सी बनी होती है। तो आपने इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर वॉल्यूम पैदा कर लेना है। ये प्रेस हुई हुई है शीट, तो आपने इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है और इसी तरह से इसकी नरम हाथों से बनानी है बॉल्स, और पूरे इस बादल के लिए बनाकर रख लेनी है। और साथ में है ये हमारे पास एक अदद वाइट पेपर चार्ट। ये इसलिए है ताकि हमारा बादल जो है बिल्कुल क्लीन दिखे, कि अगर कहीं से कॉटन हट भी जाती है तो ये हमारे जो गत्ते का कलर है वो ना दिखे, बिल्कुल एक नीटनेस आनी चाहिए। और ये जो चार्ट है ये भी आपको इजीली 30 रुपीज़ का मिल जाता है, और ये भी हाफ़ अभी यूज़ हुआ है, हाफ़ हमारे पास पड़ा है, आप इसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया ये सबसे लो क्वालिटी मिलने वाली ग्लू, जो 10 रुपये की है। इसकी हेल्प से जो है आपने इसको कर लेना अच्छे से स्टिक, और स्टिक करने के बाद ये देखें इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से अपनी कॉटन को, और ये कॉटन के जो पैड्स हैं ये हम पूरे इस बादल के ऊपर फैला देंगे। तो ये एकदम ओरिजिनल लगते हैं, और इसको लगाना भी बहुत आसान है कि खुद ही से एडजस्ट हो जाते हैं जहाँ पे भी करना हो। तो गाइज़ ये वाला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है बादल का, ये बहुत ही यूनिक है। ये आप बर्थडे के अलावा भी अपने किड्स के रूम में बनाकर इसको परमानेंट लगा सकते हैं, या कोई भी इवेंट हो तो आप उसको इजीली इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा भी बर्थडे पार्टी का सीन नहीं है, मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी को वेलकम देने वाली हूँ। तो ये ऐसा है कि आप हर एक छोटी सी अपनी चीज़ के लिए, चाहे ब्राइडल शावर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा सा भी अपना पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उसमें बनाकर लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही क्यूट एस्थेटिक सा है। और गेस व्हाट कि ये सारे आइटम आपको लोकल मार्केट से नहीं बल्कि आपके अपने घर से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वॉल पे जो लगाया हुआ है मैंने चार्ट ये भी नहीं लेना, तो आप इसकी जगह भी वाइट पेपर जो होते हैं वो लगा सकते हैं। और ये बादल जो है मेरे यहाँ तक हो गया क्यूट। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है सिर्फ इस पेपर की स्ट्रिप्स के ऊपर, और ये 30 रुपये में इसका बंडल मिल जाता है, और ये बहुत सारी होती हैं। तो इस बादल के ऊपर तो सिर्फ 10 रुपये की ही लगने वाली है, क्योंकि इस बंडल में 3 होती हैं, तो एक ही यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे लगाने की ट्राई कर रही हूँ ग्लू के साथ, पर मुझे लग रहा है नहीं, ग्लू के साथ ये सेट नहीं बैठने वाला। तो फिर मैंने ले लिया है जो मेरे पास पड़ा था डबल साइडेड टेप, और ये डबल साइडेड टेप भी 70 रुपीज़ में आ जाता है, बहुत लंबा चलता है। मतलब इस पूरे थीम जो मैं बर्थडे का क्रिएट कर रही हूँ 4 चीज़ों का, उसमें ये अकेला ही काफ़ी होगा। और इसके साथ ये स्ट्रिप्स लगाना बहुत ही आसान है, बस आपने इसको स्टिक कर लेना है एक साइड से, और दूसरी साइड पर लगाते जा रही हैं ये यमी यमी सी स्ट्रिप्स। तो जब तक मैं ये सारी स्ट्रिप्स को लगा रही हूँ, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है। बहुत ही इतना आसान और इतना क्यूट है, और सबसे जो इसकी ख़ास बात है कि ये यूनिक है। मीन टू से मैंने अपनी जितनी भी आज तक पार्टीज़ जो है जाकर ज्वाइन की हैं उनमें मैंने नहीं देखा, तो ये मेरा सबसे क्रिएटिव है। ठीक है, जो बाहर से हमें चीज़ें मिल जाती हैं वो सारी एक ही थीम होता है, सब एक ही जगह एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हो वो एकदम यूनिक होती है, और उसको देखने वाला बोलता है वाओ कि ये कुछ चीज़ हट कर है। और फिर जब आप बताते हो कि यार ये तो मैंने खुद बनाई है, तो जो एप्रिसिएशन मिलता है ना आपको, वो और ही लेवल का होता है। तो ये मैंने इसके लिए बनाया था इसका फेस और आइज़। तो पहले मैं मार्कर से कलर कर रही थी, फिर वो सही चले नहीं, तो मैंने सोचा इस पर जो वाटर कलर है वो लगा दूँ। तो ये लग गई है इसकी एक क्यूट सी आई और ये फेस। और ये बताएं आपको कैसा लग रहा है, लिटरली ये बहुत 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 क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा है। और अब बारी शुरू हो गई है हमारे दूसरे थीम की। तो हमारा जो ये नेक्स्ट थीम है ये बहुत ही एलिगेंट सा है, बहुत ही यूनिक सा और सिंपल सा, बहुत ही क्यूट सा है। ठीक है,
और ये थीम परफेक्ट है आपकी किसी भी पार्टी के लिए। अब चाहे आप बर्थडे कर रहे हो, ब्राइडल शावर कर रहे हो, आपको करना क्या है कि अपने पार्टी के अकॉर्डिंग उस तरह की चीज़ें काट लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी की एंट्री के लिए, तो मैंने यहाँ पे उसका एक छोटा सा ड्रेस काट लिया है। और ये देखिए, मुझे वैसे कटिंग आती नहीं थी कपड़ों की, मतलब ये बिल्कुल एक छोटा बेबी का रोम्पर है, तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने जो है देख दाख के काटने की कोशिश की है। तो आई थिंक सो ये कपड़े ही काटना सबसे मुश्किल था। अगर आप बर्थडे कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सिर्फ बलून्स काटने होंगे, कुछ केक्स काटने होंगे, और ये बहुत आसान हो जाते हैं। मतलब आपको इस तरह की वीडियोज़ मिल जाती है। या अगर आप चाहते हैं कि आपको बर्थडे के लिए हाथ से कटिंग सीखनी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। एक्चुअली देखा आता है, मुझे भी नहीं है। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ बेबी बिब, लेकिन मैं इसको बना लूँगी, मुझे इतना पता है। अब मुझे पता है ये बिल्कुल ऐसे नहीं बनने वाली बिब, तो लेकिन जहाँ मैंने इसको यहाँ तक का सेटअप तैयार किया, मुझे मतलब पता चल गया कि हाँ बिब को किस तरह से होना चाहिए था। और ये आप जो आपके घर में कपड़े स्टिचिंग करता हो ना, आप उससे बहुत आसानी से कटवा सकते हैं। तो उसके लिए तो ये बहुत ही हलवा है। तो मुझे यहाँ पे कपड़ों की कटिंग तो नहीं आती थी, लेकिन आज मैंने वो भी सीख ली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि कोई बर्थडे का आपको स्पेशल थीम कट करवाना हो कि वो किस तरह से कट होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी काट कर ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये बीब से कम, और ये वो लग रही है इस तरह का एक फ्रूट होता है कीवी, एवोकाडो यस, ये तो एवोकाडो लग रहा है। तो कोई नहीं, लेकिन ये भी मेरे हाथ में है, तो मुझे खुद पता चला यार इसमें क्या मिस्टेक है कि इसकी जो है बीब की स्ट्रिप्स को इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए था, इसे कम चौड़ा होना चाहिए था। और ये अब लग रही थी परफेक्ट बीब। तो ये क्या है, ये आप शेप देख के मुझे पता है ये क्या है। ये है एक छोटे बेबी का निक्कर। ठीक है, तो ये इसकी मैंने मेजरमेंट लिख दी है। जैसा कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन उसके बाद ये कुछ और ही शेप ले रहा है, तो मेरी मेजरमेंट्स पे बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैंने इसे मतलब जो रोम्पर बनाया था उसके साइज़ के लिहाज से ये बड़ी बन गई थी, तो ये मुझे उससे छोटी दिखानी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी एजेस को कट कर दिया है। और ये मेरा बनकर हो गया रेडी। और नेक्स्ट और सबसे क्यूट मैं बनाने वाली हूँ बेबी के लिए एक कैप। और ये बनाना बहुत ही आसान था, और इसके लिए एक बड़ा ढक्कन और एक छोटा चाहिए। ये क्या किया मैंने, ये पाउडर तो खुला ही था और इसने गंदा कर दिया है मेरा ये बोर्ड। पर कोई नहीं यार, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप लोग भी अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपने भी शुरू करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे तो आता नहीं, देखो आता मुझे भी नहीं है। ठीक है, गलतियां करता है तो ही इंसान सीखता है। और आपके सामने कि हर चीज़ मुझे कटिंग मतलब नहीं आती है, तो मैं यहाँ कितनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो बन तो रही हैं वैसे जैसे मैंने विजुलाइज़ की हुई थी, तो ओके है। तो ये कैप मुझे बहुत ही क्यूट लग रही है, तो इसको भी मैं कट आउट करके निकाल लूँगी। और नेक्स्ट पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ, आप बताएंगे बेबी की चीज़ों में और क्या क्या होता है। और यहाँ पे मेरे पास सबसे मेन चीज़ क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे मिसिंग है बेबी के शूज़। और उसका मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं शूज़ कैसे कट करूँगी या बेबी के सॉक्स का कैसे कट करूँगी। पर कोई बात नहीं, जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ें जुगाड़ से काटी हैं, उसको भी मैं किसी जुगाड़ू तरीके से ही काटने वाली हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं वो, अगर आपको कटिंग्स नहीं आती तो आप भी इन जुगाड़ू तरीके से आराम से बना सकते हैं। तो यही पाउडर के बॉक्स से मैंने लगा लिए हैं 2 सर्कल, और बस इसके बीच में जो है एक डाल देना है खम, और ऊपर के साइज़ में जैसे शूज़ सॉक्स ऊपर की तरफ जाती है वो। तो ये ऑलमोस्ट बन गए हैं, तो इनमें से एक भी अगर परफेक्ट कट जाता है तो मैं दूसरे के ऊपर रखकर इनको एक साइज़ का कर लूँगी, और ये हो जाएंगी मेरी दोनों सॉक्स भी रेडी। तो एक्चुअली मेरी इस थीम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक रस्सी होगी, जैसे हम छोटे बच्चों के कपड़े धोकर तार पर डाल देते हैं सूखने के लिए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट भी उसी तरह से है कि मैंने कपड़े बनाए हैं जिनको मैं एक तार के ऊपर जो है हैंग कर दूँगी कि वो सूख रहे हैं। और ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, ये सबसे ज़्यादा क्यूट है। और ये बनाने के बाद जो है इसको मेरे घर वाले भी देखते रह गए कि हाँ यार इसको तो कटिंग नहीं आती थी फिर भी इतना क्यूट बनाया है, और बहुत ही एंड लेवल का है। और ये है भी सबसे यूनिक है, मतलब अभी तक मैंने इसको भी नहीं देखा था। और बजट की जहाँ बात की जाए तो वो आपके सामने है कि इसके ऊपर क्या बजट लगा है। ज़ीरो बजट, सिर्फ एक 30 रुपीज़ का चार्ट, वो भी आधे से भी कम इसके ऊपर चार्ट लगा है। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली और इतना यूनिक, तो यार ये तो एंड है। मतलब लाजमी नहीं आप एक बड़े बड़े थीम्स को जो है बाय करें, उनसे डेकोरेशन करें, वो एक जैसी लगती है। इस बात से अग्री होंगे आप लोग भी। लेकिन जो चीज़ें आप खुद बनाते हो वो इस कदर बजट फ्रेंडली होती हैं और इस कदर यूनिक होती है कि उनका लेवल ही और होता है। तो बस ये मैंने एक रिबन लिया था, रिबन जो है मेरे पास ये वाइट कलर में मैंने लिया है, और ये
पड़ जाता है 50 रुपीज़ में, और रिबन जो है ना हुए बराबर ही यूज़ होता है, मतलब सारे बचे हुए सिर्फ इतना सा स्ट्रिप का कॉर्नर चाहिए। तो ये इस रिबन के साथ मैंने अटैच कर दी थी और बो लगा दिए हैं, और ये मैंने इस तरह से इसे एलईडी के नीचे जो है इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये आपके सामने ये बनकर रेडी है। ये कैसा लग रहा है? ये बहुत 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 ही यूनिक लग रहा है और मेरा ये फेवरेट रहा है। तो नेक्स्ट बारी आ गई है थर्ड वन की, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास पार्टी हो, जब तक ये वेलकम, हैप्पी बर्थडे, फ़लाँ 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 ये हमें ना दिखने को मिले तो हमें लगता ही नहीं है बर्थडे का थीम है। सो मैंने भी इसको कर लिया है बाय। और ये मुझे कितने का पड़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, 140 रुपये का था शायद ये, या 200 रुपये का था, नहीं 140 रुपये का था। और साथ में जो है ये इसके एक स्ट्रिप भी निकल आई है खुद से, तो ये मेरे बाद में भी काम आने वाली है। तो इसके साथ ही ये सेविंग भी शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ये परचेज़ किया है वेलकम, और इसको जो है मैंने ब्लो कर लिया है, और ये इसमें स्ट्रिप के अंदर जो है डाल दिया। लेकिन ये दो जो है ना वो खुद ही से पता नहीं क्यों फूस निकले हैं, तो ये वॉल थोड़ी सी यहाँ ख़राब भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये वॉल जो ख़राब हो रही है इसको भी थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा ये, तो इसके लिए हाथ से मैंने जो है इसको सेट किया है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब घर पे पार्टीज़ करनी होती है तो लाजमी नहीं होता हर वॉल जो है बिल्कुल ही ठीक हो। कुछ हमारी वॉल्स जो है सील वगैरह वो क्या लग जाती है, अब नमी सी आ जाती है, उसकी वजह से कुछ ख़राब भी हो जाती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी ये बेस्ट है, मतलब अगर आपने कोई एरिया अपना छुपाना है तो उसके लिए भी ये थीम जो है बेस्ट है। और इस तरह की एक और टिप भी मैं देने वाली हूँ कि अगर आपको भी अपनी किसी वॉल से मसला है कि वो सही नहीं लग रही है, तो आप उस पर इस तरह के थीम अप्लाई कर सकते हैं कि वो प्यारे लगेंगे और वो चुप भी जाएगी। तो इसको डायरेक्ट मैंने वॉल को गंदा नहीं किया है, एक काट ली है स्ट्रिप। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्रिप क्यों काटी है, तो ये मैंने इसलिए काटी है कि मैं यहाँ पर इस वॉल को जो है हाइड करना चाहती हूँ। तो ये जो मेरे पास 30 रुपीज़ वाली पड़ी थी, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे बता दें। तो ये मैं इस पूरी के ऊपर लगाने वाली, क्योंकि ये बच गई थी। और इस तरह से देखिए पूरी वॉल जो है गायब हो चुकी है, और ये डबल साइडेड टेप मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया है। तो बाकी का भी जो मुझे सामान इसके ऊपर अटैच करना है वो यहीं पे ही होगा, तो ये पूरी वॉल मेरी पीछे से ख़राब नहीं होगी, सिर्फ ये। और ये बनकर मेरा थर्ड थीम रेडी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है? तो यहाँ पर बारी आ गई है मेरे इस चौथे थीम की, और मेरी इस वॉल की हालत आपके सामने है। तो इसको जो है मैं करने वाली गायब। और ये एक बेबी फीडर मैंने परचेज़ किया था 100 रुपीज़ के अंदर। तो चौथे थीम में मैंने बलून्स का ये एक बो बना दिया था, और ये है मेरी फाइनल लुक पूरे रूम की, जो कि मैंने किया है डेकोरेट। तो ये आपको कैसे लगे हैं सारे? तो अगर इनमें से एक थीम भी आपको पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।